देखिए, मुझे याद आता है कि इनकी बहन ने एक बार कहा था कि ये चुनावी मेंढक है जो बारिश आने पर टर्राते हैं। तो चुनाव के समय पर ये चुनावी हिंदू है, आगे पीछे राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन चुनाव आने पर उनको अयोध्या भी याद आती है, जो कि आप सबके सामने वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो प्रत्यक्ष है और आपके सामने दिख रहा है कि किस प्रकार की हरकतें ये लगातार करते हैं कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग भगवान राम की शरण में जाने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए। अगर इनका मन ही बदल जाता और ये वाकई हिंदू आस्था और सनातनी आस्थाओं से जुड़ गए होते तो शायद देश इतनी बदहाली में नहीं होता। नौबत आई, जरा उसका भी हिसाब दे दे। कॉमनवेल्थ गेम से लेके 2G घोटाले से लेकर जीजा जी के घोटाले तक का हिसाब भी पता चल जाए तो पता चले कि प्रियंका जी के मंगलसूत्र की कीमत देश को क्यों चुकानी पड़ी। देखिए, मेरी बात सुनिए। आज तक देश भर में जितने अपने आप को इलेक्टोरल वैज्ञानिक कहते थे, वो पहले ये कहते थे कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है तो ज्यादा वोट पड़ता है और जो प्रो इनकम्बेंसी होती है उसमें कम वोट पड़ता है, परसेंटेज कम होती है, क्योंकि सबको आश्वासन होता है कि सरकार तो इन्हीं की बननी है। और जब केंद्र में भाजपा की सरकार तीसरी बार आने को तैयार है, आप किसी से भी पूछ लीजिए तो सबको ये पता है। तो आज इनके जो माउथ पीसेस हैं, जो ये जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी का नारा लगाने लगे, जबकि प्रो इनकम्बेंसी है। आप किसी में जनता में चलकर, बस में, ऑटो में, सड़क पर जरा बात करिए तो आपको समझ आ जाएगा कि सबके सब प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और एक साधारण व्यक्ति से पूछिए कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन, नाम बताओ, नाम बताओ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, मुझे याद आता है कि इनकी बहन ने एक बार कहा था कि ये चुनावी मेंढक है जो बारिश आने पर टर्राते हैं। तो चुनाव के समय पर ये चुनावी हिंदू है, आगे पीछे राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन चुनाव आने पर उनको अयोध्या भी याद आती है, जो कि आप सबके सामने वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो प्रत्यक्ष है और आपके सामने दिख रहा है कि किस प्रकार की हरकतें ये लगातार करते हैं कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग भगवान राम की शरण में जाने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए। अगर इनका मन ही बदल जाता और ये वाकई हिंदू आस्था और सनातनी आस्थाओं से जुड़ गए होते तो शायद देश इतनी बदहाली में नहीं होता। नौबत आई, जरा उसका भी हिसाब दे दे। कॉमनवेल्थ गेम से लेके 2G घोटाले से लेकर जीजा जी के घोटाले तक का हिसाब भी पता चल जाए तो पता चले कि प्रियंका जी के मंगलसूत्र की कीमत देश को क्यों चुकानी पड़ी। देखिए, मेरी बात सुनिए। आज तक देश भर में जितने अपने आप को इलेक्टोरल वैज्ञानिक कहते थे, वो पहले ये कहते थे कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है तो ज्यादा वोट पड़ता है और जो प्रो इनकम्बेंसी होती है उसमें कम वोट पड़ता है, परसेंटेज कम होती है, क्योंकि सबको आश्वासन होता है कि सरकार तो इन्हीं की बननी है। और जब केंद्र में भाजपा की सरकार तीसरी बार आने को तैयार है, आप किसी से भी पूछ लीजिए तो सबको ये पता है। तो आज इनके जो माउथ पीसेस हैं, जो ये जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी का नारा लगाने लगे, जबकि प्रो इनकम्बेंसी है। आप किसी में जनता में चलकर, बस में, ऑटो में, सड़क पर जरा बात करिए तो आपको समझ आ जाएगा कि सबके सब प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और एक साधारण व्यक्ति से पूछिए कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन, नाम बताओ, नाम बताओ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।